आप जैसे है वैसी अता चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। उड़ा शिकाने नबी की बेदिल की सदा घर चाहिए, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी मोहम्मद, हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद, हमारे बड़ी शान वाले। खुशी मनाए आए अतिथि महान, आपका अभिनंदन। कण कण पुलकित तन मन हर्षित, खुशियाँ बेअंदाज आपका अभिनंदन। आज हुई है सबके अंतर मन की पूरी भावना, छाया सुहाना रंग और दृश्य सजीला सुहावना। कण कण में नव फूल खिले हैं, खुशियाँ छाई अपार आपका अभिनंदन। कण कण पुलकित तन मन हर्षित, खुशियाँ छाई अपार आपका अभिनंदन। आपको तो हम सुनाए ज्ञान जी, और बीजेपी को कहते हैं बुरी, तो अब सुनो दर ज्ञान जी। जीतेगी बीजेपी तो होगा इस देश का कल्याण जी, और बटन दबाना ध्यान से, ये फूल कमल है निशान जी। तो क्या है, झंडी बीजेपी की लहराई है, कयामत कांग्रेस की आई है, कसम सादिक जी ने खाई है, गहलोत जी की तो बिताई गए। अरे बहुत सालों तक खाई गई रिश्वत, अब जाना होगा
कुर्सी छोड़ और भागो गहलोत जी जल्दी भागो, अरे भागो गहलोत जी ये जल्दी भागो, वसुंधरा जी आए दौड़। और सुनो गुनी जनसभा के अंदर मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ, अरे सुनो गुनी जन सभा के अंदर मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। अरे सादिक जी की जय बोलो, अरे सादिक जी की जय बोलो, संग एमडी साहब को लाया हूँ। अरे सादिक जी की जय बोलो, संग एमडी साहब के आया हूँ। और कांग्रेस जनता दल बसपा का हाल सुनाने में आया हूँ, और उस विदेशी नारी को प्यारे धूल चटाने आया हूँ। अरे कुदरत हुसैन है नाम मेरा, मैं को सुंडा का जाया हूँ, और ताकि सभा के माही प्यारे अभी अभी मैं आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और हमें सबका साथ सबका विकास करना है। इन योजनाओं में कई हमारी अल्पसंख्यक बहनें जिनको जो नहीं इस बारे में जानती हैं उनको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ही ये आयोजन किया गया है। और हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं निम्बाड़ा शहर की, जिन्होंने कोविड के दौरान हमारी बहुत सारी सामाजिक स्तर पर धार्मिक और सेवाएं दी हैं, जो हमारे यहाँ की बच्चियां हैं जिन्होंने निम्बाड़ा का नाम कहीं ना कहीं रोशन किया है, उन सबके लिए आज आप सबके लिए ये कार्यक्रम आप सबका है, आप सबके लिए आयोजित हुआ है। इसका ज्यादा से ज्यादा आप इसको समझें, इसका फायदा उठाएं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बनिए और इसमें हमारा साथ दीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इन योजनाओं का फायदा खुद भी उठाएं और आप लोगों को भी इसमें समझाएं। इसमें कई योजनाएं चल रही जिनकी हमें जानकारी नहीं है, जैसे मुद्रा योजना हो गई जिसमें लोन के बारे में कितनी सब्सिडी आपको दी जा रही है। साथ में आप लोगों में से कई लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि अभी यहाँ पे एक योजना चल रही है, शगुन योजना, जिसमें BA पास लड़कियों के अकाउंट में 51,000 रुपए सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। कितने लोगों को ये बात पता थी? इतने बड़े पंडाल में सिर्फ 4 लोगों को। इसका मतलब ये प्रोग्राम करना हमारा बिल्कुल सही है कि अभी तो मैंने एक जानकारी दी, ऐसी कई जानकारी है, उस्ताद योजना है, इसके बारे में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आएंगे आपको बड़ी डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और उसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि लास्ट तक इस प्रोग्राम तक बने रहिए। सभी तो स्वागत क्रम में आगे बढ़ते हुए नगर अध्यक्ष असलम भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को दुपट्टा पहनाकर इस्तकबाल करें। सलीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को सवाल छोड़कर स्वागत के क्रम में मैं टीना जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पे आया प्रदेश अध्यक्ष जी को भूखे पेट करके स्वागत करें। टीना जी हमारे बीच में उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। यूनुस भाई के बाद सलीम भाई से गुजारिश करूंगा कि महामंत्री जी का शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। श्रीमती रानी लोढ़ा जी से गुजारिश करूंगा कि प्रदेश हमारे मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद शेख साहब जो भीलवाड़ा से तशरीफ लाए, उनके इस्तकबाल के लिए बाबू भाई बोरा से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए और साफा पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। अध्यक्ष जी का मौका भेंट करके इस्तकबाल करें। जनाब मुन्ना भाई से गुजारिश करूंगा कि मंच पे आए। उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सामने अख्तर खान साहब।
उनका इस्तेमाल करें। जिले की प्रभारी सिमी खान साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि समाज में ऐसी नारी नेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है कि जो सब आप लोगों को संगठित कर सके, सरकार की योजनाओं के बारे में आपको आगे लाने की कोशिश कर सके, आपको उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अपना तन, मन और धन समर्पित कर सके। मैं आपको एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा आयाम स्थापित किया। मैं आप सभी बहनों से गुजारिश करूंगा, एक बार जोरदार तालियां सिमी खान साहब के लिए हो जाए। साथ में मंच पे तशरीफ फरमा अली असगर भाई और जो मेरे सभी साथी, मंडल अध्यक्ष, आप अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से किस तरह हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कौम का नाम किस तरह रोशन कर सकते हैं। और जो मोदी सरकार की केंद्र में जो योजनाएं चल रही है, योजनाएं अनेकों अनेक है, इतनी योजनाएं हैं कि हमें उन योजनाओं को गिनाते गिनाते बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन हमारी बहनों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। और आज का ये कार्यक्रम इसी निमित्त रखा गया है कि हमारी बहनों को योजनाओं की जानकारी मिले और जानकारी के साथ साथ हम उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आपको पता है, मोदी सरकार लगातार ये प्रयास करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटों में से 18 घंटे आपके लिए काम करते हैं, दिन रात हमेशा सतत ये प्रयास करते रहे कि हमारा यह देश अखंड भारत कैसे बने, हमारा यह देश विश्व में उसका नाम कैसे ऊंचा हो, इसका लगातार प्रयास करते हैं। और उसी के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हमारी देश की जनता कैसे सुखी रह सके, हमारे देश का गरीब, उसका कैसे कल्याण हो सके, ऐसा सुशासन देने का हमेशा वो प्रयास करते हैं। बताना चाहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं। जिस तरह से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो सत्ता संभाली थी, उसके बाद में जो उन्होंने योजनाएं शुरू की, लोग कहते हैं कि उन योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को नहीं मिलता। लेकिन मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए योजनाएं लाते हैं, किसी विशेष समुदाय के लिए योजनाएं नहीं लाते। थोड़ी हमारी ये कमी हो सकती है कि योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है वो आम जनता तक हम पहुंचा नहीं पाते। उसके लिए भी हमारे मोर्चे ने अभियान शुरू किया है कि आम व्यक्ति तक, बूथ पर रहने वाले हर कार्यकर्ता तक, बूथ पर रहने वाले हर सामाजिक जो हमारे बहन भाई वहां जो रहते हैं, उन तक हम ये कार्यक्रम योजनाओं को हम पहुंचाने का काम करें। जो हमारी ये माताएं बहनें हैं, आपके स्वयं के रोजगार के लिए मोदी जी ने कई योजनाएं निकाली हैं। मुद्रा लोन योजना, जिसमें आप आधार कार्ड के आधार पर 25,000 का लोन ले सकती हैं, 1 लाख का लोन ले सकती हैं, अपना काम शुरू कर सकती हैं। उस्ताद योजना है और एक हुनर हाट लगता है हमारा पूरे देश के अंदर। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, उन्होंने एक पहल की कि साथ मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं वो घरों में काम करती हैं, उनके अंदर इतना हुनर है कि अपने हुनर से वो देश और विदेश में अपना नाम करना चाहती हैं, उनके लिए कोई योजना होनी चाहिए। तो उन्होंने ये योजनाएं शुरू की, एक हुनर हाट लगाने का हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसका लाभ पूरे देश के अंदर हमको मिल रहा है। हमारी जो बहनें जो घर पे काम करती हैं, जो नए नए प्रोडक्ट बनाती हैं, उन प्रोडक्टों को हम बेचने का काम करते हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं संदेश लेकर आपके बीच में आया हूं
उनकी माँ ने उनके जो बुजुर्ग थे घर में उनको तब तरबियत दी। आप भगवान महावीर की, गौतम बुद्ध की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनका बचपन अगर उठा के पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी के कई सारे पहलू हैं। आप उनके बचपन की किताबें अलग है, जवानी की किताबें अलग है, उसके बाद जब उन्होंने सांसारिक जो त्याग किया, जब उन्होंने संन्यास लिया, जब उन्होंने दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, उसके बाद की उनकी जिंदगी अलग है। आप जब उन तीनों किताबों को पढ़ेंगे अलग अलग, आप इबरत हासिल करेंगे कि लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने कौम को, अपनी बिरादरी को बचाने के लिए क्या त्याग किया होगा। आप पढ़िए ऐसे लोगों की जिंदगी को, आप पढ़िए भगवान महावीर की जिंदगी को, आप पढ़िए गौतम बुद्ध की जिंदगी को, आप पढ़िए अल्लाह के नबी की जिंदगी को। इसलिए जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, जो बच्ची यहाँ पर बैठी हैं, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। अपने आने वाली, चाहे आपको आधी रोटी खानी पड़े, एक नारा बड़ा अच्छा चलता था पहले कि आधी रोटी खाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। लड़के पढ़ाई पर ध्यान कम दे पा रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, फिल्मों में बैठे हुए, टीवी पर बैठे हुए हैं। जिम्मेदारी किस पर आती है समाज को चलाए रखने के लिए? हमारी बहनों पर आती है, हमारी बेटियों पर आती है। हमने राजस्थान में देखा है कि हमारे सूबे में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी, वो महिला है। हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, वो महिला है। हमारे उसके अलावा आज की तारीख में हमारे केंद्र में जो कई सारे जो मंत्री हैं, चाहे स्मृति ईरानी जी हो या और बड़े जो मंत्री हैं, ये सब महिलाएं हैं। इनको परिवार से परवरिश मिली है, इन्होंने स्ट्रगल किया है। आप ये मत सोचकर घर मत बैठ जाइए कि मैं महिला हूं। आप अपना डर निकालिए, आप पढ़ाई के लिए आगे जाइए। कहीं कोई तकलीफ आती है आपको, तो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप क्या जानते हैं, केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में माइनॉरिटी के 6 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है। क्या मतलब है स्कॉलरशिप का? स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आपके बच्चों को जो पढ़ाई में अगर फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं और वो बच्चे अगर टॉपर हैं, तो केंद्र सरकार उनको स्कॉलरशिप देता है, चाहे वो हायर एजुकेशन के लोन हो, चाहे वो स्कूल की फीस जमा कराने का मसला हो। ऐसे पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 6 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है, सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चों को। उसके अलावा एक बड़ी योजना मोदी जी ने भी चलाई है, वो योजना है शगुन योजना। जब भी माइनॉरिटी की किसी बेटी की शादी होगी, अगर वो शर्त है कि बच्ची ग्रेजुएट होनी चाहिए, तो उसको केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से उसके खाते में 51,000 रुपए डायरेक्ट उसके खाते में भेजे जाएंगे। मैं सिर्फ वो योजनाएं बता रहा हूं जो माइनॉरिटी की योजनाएं हैं केंद्र की। उसके अलावा एक योजना मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने पिछले 8 साल में चलाई है, हुनर हाट योजना। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, ये ज्यादातर हुनर के काम जाती हैं, चाहे वो मनिहार का काम हो, चाहे वो बुनकर का काम हो, चाहे वो रंगरेज का काम हो, या और सारे और दूसरे काम हो। इन सब के लिए केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई, हुनर हाट योजना। हुनर हाट योजना में लगातार केंद्र सरकार का माइनॉरिटी अफेयर विभाग जो है वो इसके मेले आयोजित करता है। उन मेलों में पिछले 8 सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। क्या करना पड़ेगा आपको? आपके घर पर जैसे अखबार डालने लोग आते हैं, ऐसे कोई आपकी योजना सरकार के आपकी गेट के नीचे फेंकने नहीं आएगा। आपको नेट पर जाकर क्लिक करके माइनॉरिटी अफेयर निकालना पड़ेगा और उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक समाज के लिए माइनॉरिटी अफेयर की क्या योजनाएं हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी। उस्ताद योजना मिलेगी आपको, स्कॉलरशिप की सारी योजनाएं मिलेंगी, हुनर हाट आपको मिलेगा। उसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं माइनॉरिटी के लिए हैं। एक सबसे बड़ी योजना नरेंद्र मोदी अभी लेकर आए हैं आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, वो है अग्निवीर योजना। 17 साल की उम्र का एक बच्चा जो 10th क्लास पास है, वो रातों को अगर मोबाइल खेल रहा है, चाय की दुकान पर बैठा है, अगर केंद्र सरकार उसको रोजगार देना चाह रही है, आर्मी में भेजना चाह रही है, एयरफोर्स में, नेवी में भेजना चाह रही है, आपको 4 साल तक सरकार उसकी तनख्वाह भी देगी और 4 साल के बाद भी रोजगार की गारंटी होगी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा 4 साल के बाद आएगा और वापस वो सड़कों पर घूमना शुरू करेगा। वो बच्चा अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएगा, वो बच्चा ट्रेनिंग भी हासिल कर पाएगा, तनख्वाह भी मिलेगी और उसके बावजूद उस बच्चे को कम से कम 12-14 लाख रुपए एक मुश्त पैसा भी मिलेगा, जिससे वो अपना व्यापार कर सकता है। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं। जो बहनें यहां पर बैठी हैं, जो बच्ची, आप सब कंपटीशन दीजिए,
जयपुर में कंपटीशन की फ्री कोचिंग है। उसके अलावा राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ माइनॉरिटी के बच्चों के लिए अलग से फ्री कोचिंग क्लासेस की योजनाएं चलती हैं। कोई फीस उनसे नहीं लिया जाता है, किसी तरह का वहाँ रहने का कोई उनका खर्चा नहीं है। कई हॉस्टल इस तरीके से जो हमारे भाजपा की सरकार ने बनाए हैं, पहले वो हॉस्टल सारे चालू हैं जिनमें बच्चियों के लिए अलग से रहने और खाने के इंतजाम हैं। पूरी सिक्योरिटी वहां पर आपकी है, हर तरह की सुविधाएं वहां पर आपकी है, मगर आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ये जुटाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम बहन हैं, हम बेटियां हैं, हम जितने घर के काम कर सकते हैं उतने पढ़ाई के काम भी कर सकती हैं। मेरी खुद की बीवी जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर है, पीएचडी भी उन्होंने किया हुआ है सुखाड़िया से। उसके अलावा मेरे परिवार में 28 लोग आर्मी में हैं, उसमें से 4 लोग महिलाएं हैं। मेरे परिवार में 32 लोग राजस्थान पुलिस में हैं, उनमें से 6 महिलाएं हैं। मेरी एक सिस्टर इन लॉ है राजस्थान पुलिस में, वो आरपीएस है, सीमा पठान के नाम से आरपीएस में उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ऐसे बहुत सारे, मगर होगा क्या, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपने बच्चों को आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा कि नहीं भैया आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, वरना 30 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद आप कहीं ऑटो रिक्शा चलाते रह जाओगे, आप कहीं पंचर चिपकाते रह जाओगे, आप कहीं ई रिक्शा चलाते रह जाओगे। जब उस 30 साल के बाद आपको इतना स्ट्रगल करना है तो क्यों नहीं हम पहले 2 साल 4 साल स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा करेंगी सब बहनें यहाँ पर जो बैठी हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब एक बार वादा कीजिए कि पढ़ाई जरूर करवाएंगे अपने बच्चों को। करेंगे सब लोग ऐसा? उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने डराने का काम किया माइनॉरिटी को, आप लोग डरिए मत, आप लोग किसी से मत डरिए। आप इनसे बोलिए, कांग्रेसियों से, आप उदयलाल आंजना से भी ये बात बोलिए कि भैया हम अल्लाह से डरने वाली कौम है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। हमने 2 शासनकाल देखे हैं बीजेपी के, 2003 से 8 भी देखा है, 13 से 18 भी देखा है। एक भी कम्युनल राइट उन 10 सालों में नहीं है। कहीं कोई दंगे फसाद बीजेपी के 10 साल की हुकूमत में नहीं हुए, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है किसी से। इसलिए आप खुलकर काम कीजिए। ये वतन जितना किसी और का है उतना ही आपका भी है, उतना ही मेरा भी है और उतना ही सब लोगों का है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। एक शेर सुना के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है देश की तो देश पर लुटा जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। श्रीमती बिना किसी भेदभाव के बहुत ही सराहनीय कार्य है। श्रीमती शाहिदा खान, आपने भी कोविड में हॉस्पिटल में खिदमत दी। सुश्री साइमा अली सानिया अली, आपने 12th में 83% हासिल किए। सानिया अली ने 10th क्लास में 89% हासिल की। सानिया अली 10th में 89%, 12th में हमको आपसे कहते हैं कि हम 95 बना के आए। सुश्री नरेंद्र, संगीत के क्षेत्र में प्रतिभाशाली, बेहतरीन समाज सेवा किया। श्रीमती नूरजहां, सुश्री प्रिया चौरडिया, MBBS में बेहतरीन परिणाम है। तो क्षेत्र में क्लैन क्लियर एवं एक कनिका छात्र। प्रिंसी डुगरवाल, धर्मगुरु के प्रशिक्षण एवं समाज सेवा। श्रीमती रेणु जी कोठारी आ जाएं, उनका प्रतीक सम्मान ले जाएं, आप उनको बता दें। श्रीमती रेणु जी। श्रीमती मधु वाड्रा, श्रीमती मधु वाड्रा
कोविड में बेहतरीन मधुजी वाड्रा, सुश्री आरोही जैन, क्लास 12 में 98% आपने हासिल किया है। सुश्री समाज सेवा की है। श्रीमती सीमा पारक, कोविड में बेहतरीन समाज सेवा, एक और ले जाए आप। श्रीमती सीमा जी पारक, कोविड में बेहतरीन समाज सेवा। सुश्री नयाब खान, 12th क्लास में 95%। बाहर है। श्रीमती कांता सिसोदिया जी, श्रीमती कांता सिसोदिया जी, कोविड के दौरान हेल्पिंग हैंड सोसाइटी द्वारा अपने भोजन बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित आगंतुक अतिथिगण, पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन, साथ ही यथोचित नमन, प्रणाम, अभिवादन। शिक्षा, समाज व अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक महिला शक्ति को मैं विशेष बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त कर अपनी विशिष्ट योग्यता के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एम सादिक खान जी, महामंत्री हमीद खान मेवाती जी, रमजान अब्बासी जी, अन्य पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अन्य पदाधिकारियों के साथ ही अदृश्य रूप से अन्य कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय प्रदान किया। धन्यवाद। मैं सभी सामने बैठी बहनें और स्टेज पे अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने जगह खड़े हो जाए। के जो अतिथि हैं वो भी सावधान हो जाए, सामने जो मेरी बहन है वो भी सावधान हो जाए। राष्ट्रीय गान। जनक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं रजनीश कोटवाल और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री एम सादिक। आइए हम उनसे बात करते हैं। सादिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सादिक साहब, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप संक्षिप्त में कुछ बताना चाहें? देखिए, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के तहत संगठन का और पार्टी का एक कार्यक्रम ये है कि हम सेवा सुशासन के जो कार्य मोदी सरकार ने माइनॉरिटी के लिए किए हैं, सभी के लिए किए हैं, मगर ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी के लिए किए हैं उसको लेकर हम पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा में ये कार्यक्रम यहाँ किया हमारी टीम ने, सिम्मी जी की टीम ने, और हमारी जो टीम है मोर्चा की, इन सब ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। तो ये उस कार्यक्रम की ही एक कड़ी है सेवा सुशासन की।
जिस प्रकार से मोदी सरकार का अभी स्लोगन है 8 साल बेमिसाल, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 8 साल माइनॉरिटी के लिए तो वाकई बेमिसाल है, चाहे वो हुनर हाट योजना हो, चाहे उस्ताद योजना हो, चाहे 6 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप देने का मसला हो, चाहे वो माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चियों के लिए शगुन योजना हो, और अब सबसे बढ़कर एक योजना जो अग्निवीर जो योजना आई है, आप यकीन जानिए कि अगर इससे सबसे ज़्यादा कोई फ़ायदा उठा सकता है तो वो अल्पसंख्यक समाज उठा सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी के बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वो 12th क्लास के बाद ही ज़्यादा होता है। अब उनको ड्रॉप आउट की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनको रोज़गार की गारंटी दे रही है कि आप 4 साल नौकरी कीजिए, आपकी नौकरी आगे बढ़ाई जा सकती है, नहीं तो आपको 12, 13, 14 लाख रुपए 4 साल बाद मिलेंगे, आप अपना रोज़गार भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सादिक साहब, एक चीज़ आज के कार्यक्रम में जो देखने में आई है कि पहले से जो घोषणा थी कि यहाँ क्षेत्रीय सांसद और यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं वो सब इस कार्यक्रम में, और जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे, उनकी अनुपस्थिति का क्या कारण आप सामने आया है? आप जो है हमको क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। सीपी जोशी जी का, सांसद साहब का मेरे पास फ़ोन आया सुबह 2 बार, और उनको हमारे यहाँ जयपुर में संगठन के किसी काम से 11 सांसदों को कॉल किया गया है, और उन्होंने मुझे रास्ते में फ़ोन किया कि यार मैं आप कहें तो मैं जयपुर चला जाऊँ और आप कहें तो मैं वापस यहाँ निम्बाहेड़ आ जाऊँ। तब वो मुझसे इजाज़त बाकायदा लेकर वो जयपुर गए हैं, और जिलाध्यक्ष जी जो हैं वो राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम में उनकी पहले से ड्यूटी थी, वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ, मगर वो अब रवाना तो वहाँ से हो गए, मगर अब रास्ते में कहीं होंगे। मगर उनका भी फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने बाकायदा कहा कि मेरी ड्यूटी वहाँ पहले से थी। सादिक साहब, आमतौर पे ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो मुस्लिम संगठन के, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भयभीत से नज़र आते हैं, इसी का आम धारणा है। इस बारे में आप लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके हितों के लिए काम करती है, या जिस तरीके का जनमानस है उस जनमानस को आप किस तरीके से बदलना चाहेंगे? देखिए कोई भयभीत होने की, डरने की कोई वजह नहीं है। हमने पहले भी राजस्थान में भाजपा के शासनकाल देखे, चाहे वो 2003 से 8 हो या 13 से 18 हो, एक भी कम्युनल राइट उन 10 सालों में कहीं भी नहीं है। उसके अलावा आप उठाकर देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में या उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया नहीं है कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ जाता हो, बल्कि जितने काम माइनॉरिटी के पिछले 8 साल में मोदी सरकार में हुए हैं, या हमारे जो 10 साल थे राजस्थान के, उससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुए। चाहे वो हमारे चेयरमैन को राजस्थान में राज्य मंत्री का दर्जा देने का मसला हो, या कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का मसला हो। आप देखिए आज अशोक गहलोत जी ने एक कैबिनेट मंत्री बनाए हुए हैं, साले मोहम्मद जी, मगर आप उनकी हैसियत तोल सकते हैं उनसे जो वसुंधरा जी के टाइम पे कैबिनेट मंत्री यूनुस खान हुआ करते थे। आपको पता चलेगा कि कौन नेक्स्ट टू सीएम था और कौन आज साले मोहम्मद जी का क्या पोजीशन है। उसके अलावा मैं आपको और बताऊं कि आज ये जो जीवन बीमा का जो कैंप है वो हमारे सांसद सीपी जी ने यहाँ लगाया है, तो उनके शामिल होने या नहीं होने का ये कोई मसला नहीं है। वो पार्टी के दूसरे काम से, संगठन के काम से जयपुर उनको जाना था और वो गए वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला प्रभारी श्रीमती सिमी खान हमारे साथ हैं। आज एक पोस्टर विमोचन मुख्य अतिथि के द्वारा उनके साथ कराया जा रहा है। आइए इस बारे में हम उनसे बात करते हैं कि इस पोस्टर का जो है लबो लुभाव क्या है। सिमी जी, इस पोस्टर से संबंधित आप जानकारी दें जरा। जी, इस पोस्टर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो योजनाएं अल्पसंख्यक के लिए दी गई हैं उनको ब्यौरा दिया गया। उन्होंने किस तरह से इस 8 वर्ष में जो योजनाएं चलाई हैं और जितना लाभ जनता को पहुंचाया है उसका ब्यौरा इस पोस्टर में है, और उसका विमोचन आज हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एम सादिक साहब और हमारे मंचासीन जितने भी हैं इन लोगों द्वारा किया जाएगा।